कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आने यूट्यूब चैनल में आप तमाम जितने भी दर्शक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सैमसन डेविड। बोलते आने यूट्यूब चैनल पिछले करीबन पौने 2 साल से अपनी सर्विसेज दे रहा है, जिसमें इंडिया की मुश्तरका तहजीब, सॉफ्ट पावर, गंगा जमनी तहजीब, इसका प्रचार कर रहा है। इस पे लेजेंड्स आते हैं, सेलिब्रिटीज आती हैं, जिनकी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। और ये क्षेत्र जो है, म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, फाइन आर्ट्स है, एजुकेशन है, लिटरेचर है, वगैरह वगैरह। हर जुम्मे के रोज एक ऐसी पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी को हम लाते हैं, जिसकी लाइफ को सेलिब्रेट करके उनकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हमारी अलग से स्पेशल एपिसोड्स होती हैं, जो विशेष हम मकसद से अरेंज करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज की एक बहुत ही विशेष खास हमारी ये श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, एपिसोड, और ये है डेडिकेटेड टू लता मंगेशकर जी। आज लता मंगेशकर जी का जन्म दिवस है। आइए हम अपनी दिली मुबारकबाद बोलते आने की पूरी टीम और जितने नाजरीन बैठे हुए हैं सबकी तरफ से देते हैं। दोस्तों, इसके आज के एपिसोड के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं, और फिर सेकंड पार्ट के अंदर एक बहुत ही मशहूर हमारे साथ सिंगर हैं, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़ गई हैं हमारे साथ। थोड़ी देर में आपके सामने होंगी भावना अवस्थी जी। वो उनकी याद में एक अंतरा, एक अस्थाई और एक अंतरा कम से कम वो पेश करें। कुछ हमारे चुनिंदा कुछ फरमाइशें आई हैं उनके लिए। लता मंगेशकर जी को 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा हुई थी। आपके वालिद का नाम दीनानाथ मंगेशकर जी, जो कि मराठी और कोंकणी क्लासिकल सिंगर और थिएटर एक्टर रहे हैं। आपकी माता जी का नाम शेवंती, जो कि गुजराती एक लेडी थी। और जब शुरुआत में पैदा हुई तो लता जी का नाम हेमा रखा। लेकिन बाद में जो है एक करेक्टर, जो कि इनके पिताजी ने एक नाटक में काम करते थे, उसमें एक करेक्टर आया और उस करेक्टर का नाम लतिका था। तो उनको इतना पसंद आया कि इनके पिताजी ने जो प्ले करा इनएक्ट उन दिनों में, क्योंकि प्लेज बड़े होते थे वहां पर, और भाव बंधन करके ये प्ले था, तो उसमें एक लतिका था, तो इन्होंने लता रख दिया नाम। आप जो है सबसे बड़ी अपने फैमिली के जितने भी इनके सिबलिंग्स हैं उसमें, और फिर हैं मीना मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, उषा मंगेशकर जी, हृदयनाथ जी, ये के एक इनके तमाम सिबलिंग्स है। उसके एक बर्थ ऑर्डर में मैंने अभी आपके सामने बताया। जब शुरुआत में जो था 1942 में मंगेशकर जी, लता मंगेशकर जी जो 13 साल की थी, तब इनके पिताजी का देहांत हो गया, और उसके बाद बिल्कुल खाली खाली मंजर हो गया, बड़ी कठिनाई हुई। लेकिन उसमें भी एक उम्मीद की किरण ये निकली कि मास्टर विनायक, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर कर्नाटकी था, और वो ओनर थे एक नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के, उन्होंने इनकी थोड़ी सी सहायता करी और उनको एक करियर जो है लता जी का शुरू करा कि गा के और उस पर कुछ एक्टिंग करके कुछ करें। लेकिन बात बनती गई थोड़ा थोड़ा, बहुत तंगहाली का एक रास्ता देखा, और बड़ी मुसीबतें आई कि जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। ये शेर मुकम्मल हुआ। और मुंबई में ये फिर 1945 में मास्टर विनायक की कंपनी के साथ आ गई। लेकिन उनके देहांत के बाद जो है और प्रॉब्लम आ गई विनायक साहब के भी, और तब भिंडी बाजार घराने से वहां पर उस्ताद अमान अली खां थे,
जहां से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को लता जी ने शुरू करा सीखना। जैसे मैंने बताया कि विनायक साहब की डेथ 1948 में हो गई थी, तो उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन आया लता जी की लाइफ के अंदर। ये मास्टर गुलाम हैदर करके म्यूजिक डायरेक्टर बड़े पॉपुलर रहे हैं, उन्होंने इनको काफी आगे बढ़ाया, और लता जी जो है उनको अपना गॉडफादर मानने लगी कि उन्होंने उनकी उस वक्त मदद करी है, खासकर एक करियर बनाने में, जब बिल्कुल मंजर खाली खाली नजर आ रहा था, कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। शुरुआत में नूरजहां बड़ी पॉपुलर थी उन दिनों सिंगर, और नूरजहां की खूबसूरत आवाज इतनी थी कि पूरी दुनिया में उनकी मकबूलियत हुई, और ये भी उनकी नकल करने लगी। लेकिन एक ऐसा दिन आ गया कि लता जी उनसे भी आगे निकल गए। लता जी की एक आवाज में ये था कि सोप्रानो करके एक, जो कि ऊंची आवाज जो सोप्रानो टोन में, पिच में, वो ज्यादा था। वो कभी कभी अखरता भी था कुछ लोगों को, लेकिन उससे इनकी पॉपुलर, तो ये बड़ी आयरॉनिक एक स्थिति थी। सेकंड, उसी वक्त ये था कि उर्दू और फारसी और उस मुतालिक जो भी गाने लिखे जाते थे, अल्फाज जो थे उनको बड़ा यूज किया जा सकता था। दिलीप कुमार साहब ने एक बारी ऐसे या तो मजाक में कह दिया या किसी तरीके से कहा कि भाई अपना तलफ़ुज़ सही का, प्रोनाउंसिएशन सही कीजिए, और ऐसा लगता है जैसे भाई ये दाल चावल की बात हो रही है, थोड़ा बिरयानी का आलम पैदा कीजिए, अपनी जबान उर्दू के लफ्ज जो हैं उनको साफ कीजिए। तो उन्होंने फिर मास्टर शफी करके एक उर्दू के टीचर थे, लता जी ने उनसे फिर सीखा, और उर्दू के अल्फाज बड़े इनके शुद्ध निकलने लगे। सबसे पहला गाना जो इनका मकबूल हुआ 1949 में, जो कि मधुबाला जी के ऊपर खेमचंद प्रकाश जी ने जिसका म्यूजिक बनाया, महल फिल्म आई थी 1949 में, आएगा आने वाला। बल्कि मैं तो भावना जी से कहूंगा अगर ये गाना भी गाएंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। 1940 के मिड से लेके फिर 1950 में जो है हम देखते हैं कि अनिल विश्वास जी ने काफी इनको, तराना एक फिल्म आई थी 1951 में, हीर आई 1956 में, शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एस डी बर्मन, सरदूल सिंह क्वात्रा, अमरनाथ, हुस्नलाल भगत राम, ये तमाम लोग आए, म्यूजिक डायरेक्टर आए। फिर बाद में जो है हेमंत कुमार साहब आए, सलील चौधरी साहब आए, कल्याण जी आनंद जी आए, खयाम, रवि, सज्जाद हुसैन, सुधीर फड़के, हंसराज बहल, उषा खन्ना जी, उन तमाम सबके साथ इनका बड़ा अच्छा रहा, और बहुत अच्छे इनके मरासिम रहे, और बड़ा आगे ये चलते रहे। क्लासिकल म्यूजिक के राग बेस्ड गाने बड़े चलते थे उन दिनों, और नौशाद साहब जो थे वो फोक ट्यून्स पे ही बनाते थे और क्लासिकल बेस्ड गाने बनाते थे। तो उन्होंने राग बेस्ड सॉन्ग्स के अंदर, नौशाद साहब की एक मूवी आई थी दीदार 1951 के अंदर, और फिर बाद में बैजू बावरा 1952 में आई, और 1954 में अमर आई, उड़न खटोला बल्कि 1955 में आई, और मदर इंडिया 1957 में। तमाम बड़ी मकबूल हुई फिल्में और गानों की वजह से, और जिसमें लता मंगेशकर जी के गाने थे। तब बाद में जो शंकर जयकिशन, जो दो दोस्त थे, उन्होंने मिलकर को खूब गवाया, और 1949 में बरसात एक फिल्म आई थी, महल तो आई थी, बरसात, बरसात के गाने बड़े हिट गए। और फिर बाद में 1953 में आ पिक्चर आई, श्री 420 आई 1955 में, चोरी चोरी 1956 में आई, और फिर बाद में जो है हम देखते हैं एस डी बर्मन साहब के साथ इनकी सजा एक पिक्चर आई 1951 में, 1955 में हाउस नंबर 44, फिर देवदास आई 1955। ये गाने तमाम बड़े मशहूर हुए। लता जी को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर सलील चौधरी साहब की जो कंपोजिशन थी आजा रे परदेसी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा भावना जी इसको भी थोड़ा गा के दिखाया, जो मधुमती फिल्म का था 1958 में हुए, तो उसको बड़ा सराहा गया लोगों का। बाद में अलबेला पिक्चर आई 1951 में, और अनारकली आई, पहली झलक आई। यानी कि अगर मैं बोलता रहूंगा तो बातें बड़ी फिर चलती रहेंगी। मदन मोहन के साथ इनके रिश्ते, मदन भैया कह के बोलती थी, और उनके लिए तो बल्कि मेरे को याद आ रहा है इस वक्त, एक बागी पिक्चर आई थी 1953 में, उसमें बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म आई थी 1955 में, पॉकेट मार आई थी 1956 में, और मिस्टर लंबू आई थी 1956 में, और शायद अदालत, हाँ अदालत को हम कैसे भूलें 1958 में, और देख कबीरा रोया 1957 में। ये फिल्म्स जो हैं बड़ी चली, और ए मालिक तेरे बंदे हम, क्या बात थी वसंत देसाई साहब की, दो आंखें भारत का 1957 में, तमाम चीजें आ रही हैं। लेकिन एक गाना जो बहुत ऊंचाई पे चला गया उन दिनों, और ये मुगले आजम फिल्म का
1960 में प्यार किया तो डरना क्या, ये जो है नौशाद साहब ने कंपोज करा, मधुबाला जी के ऊपर इसको फिल्माया गया, और ये गाना आज तक सबके दिलों में, हम नौजवानों के बीच में खासकर ये चलता है। बाद में शंकर जयकिशन ने मीना कुमारी के अपने दिल अपना और प्रीत पराई वगैरह अजीब दास्तां है, ये जो है हवाई गिटार पे शायद उसका काफी काम रहा है। बाद में जयदेव साहब के लिए अल्लाह तेरो नाम, प्रभु तेरो नाम, ऐसे 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 अगर हम याद करें तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। और वो बड़ा बेमिसाल जिसपे पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है कि उनके सामने जब रोने लगे थे, "ऐ मेरे वतन के लोगों, ओ पीपल ऑफ माय कंट्री", सो दैट शी एड्रेसेस देयर। तो ये बड़ा अच्छा लगा, कवि प्रदीप जी ने लिखा था। ये तो खैर अब चलती रहेंगी, फिर 1960 का दशक आया, फिर 1970 का आया, वगैरह वगैरह वगैरह। लता जी को हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका जन्मदिन आज हम ले रहे हैं। और खैर उनको तो अवार्ड्स की श्रृंखला में अगर देखा जाए तो भारत रत्न तो सबसे बड़ा, मेरा ख्याल है कि ये सेकंड फीमेल सिंगर रही हैं जो कि एमएस सुब्बलक्ष्मी जी के बाद, जो कि जिनको ये ग्रेट ऑनर मिला है भारत रत्न का, और नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह वगैरह, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, बहुत मतलब कोई एजाज नहीं ऐसा रहा है जिसपे वजह से कमी रह गई हो। उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी, लेकिन हमारे अंदर जिंदा है लता जी। और यही एक जिंदगी का एक फलसफा है कि हम ऐसे शख्स को जो कि हमारे साथ रात दिन रहता है उसको कभी नहीं भूल सकते। आइए उनके जन्मदिन को मैं चाहूंगा कि हम इकट्ठा सेलिब्रेट करें। और उसकी सेलिब्रेशन के लिए मैंने आपको जिस तरीके से आगाज में बताया कि हमने एक बहुत अच्छे सिंगर को, भावना अवस्थी जी को आज हमने निमंत्रण दिया है, और उससे पहले कुछ गाने हमारे पास फरमाइश के आ गए हैं, मैं उनके बारे में अब बताना चाहूंगा। भावना अवस्थी जी, आप तैयार होंगे? हमारे जितने के दर्शक हैं उससे इंतजार कर रहे हैं आपके गाने का। आपके बारे में मैं बता दूंगा, भावना अवस्थी जी गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश है, वहां से हैं, और काफी पॉपुलर सिंगर हैं, काफी व्यस्त सिंगर हैं, हर जगह इनके गाने सुने जाते हैं। उत्तराखंड रानीखेत में इनकी पैदाइश हुई थी, और 4 साल की थी तभी से इन्होंने सीखना शुरू करा अपनी मदर से। और बाद में ये अल्मोड़ा चले गए, अल्मोड़ा से इनकी फैमिली वगैरह हुई, फिर बाद में ऑल इंडिया रेडियो अल्मोड़ा से भी इनका संबंध रहा, वहाँ की एक ग्रेडेड आर्टिस्ट रही लाइव वोकल के अंदर। बाद में लखनऊ में वहाँ पर श्रीमती रश्मि चौधरी से इन्होंने सीखना शुरू करा। और अब ये जो है एनसीआर गाजियाबाद में जो है नवकला भाव संगम यानी NKBS करके एक सोसाइटी इनकी अपनी है, उससे, और दूसरी कई जो कि सिंगर्स की और जो अपनी सोसाइटीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू ये गाती हैं। हम ये चाहेंगे कि भावना जी आए और इस वक्त हम सब के सामने वो गाने जो कि हमारे कुछ दर्शकों ने उनके नाम भेजे हैं, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। भावना जी, आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आएगा आने वाला तो मैंने आपको पहले ही रिक्वेस्ट कर दिया, कुछ दर्शकों ने भेजा है, आए मालिक तेरे बंदे हम, कोई कहते हैं कि छुप गया कोई दूर से पुकार के, और कोई कहता है कि तुम न जाने किस जहां में खो गए, मोरा गोरा अंग ले ले। कुछ दिल ने कहा, अनुपमा पिक्चर का कितना खूबसूरत गाना। एक था बचपन आशीर्वाद का पिक्चर अशोक कुमार जी के ऊपर फिल्म आया। रुक जा रात ठहर जा रे मीना जी के ऊपर जो आया है। अब तो है तुमसे आएगा आने वाला, सुनो सजना पपी आशा पारिक जी याद आ गई। मायरी, मैं कहा से कहूं, मदन मोहन साहब की ये कंपोजिशन। और मैं तो तुम संग नैन मिलाकर हार गई सजना, आजा रे परदेसी, ओ सजना बरखा बहार आई। ये तमाम गानों के साथ मैं आपको इज्जत से बुलाता हूं और भावना जी को ये स्टेज सौंपता हूं कि अब आपका मनोरंजन करेंगी। एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे लता दीदी। शुक्रिया डेविड सर, आज आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है क्योंकि आज लता दीदी का जन्मदिन है और वो मेरी आइडल रही हैं। तो उनके जन्मदिन को उनके सुंदर सुंदर गीतों से सजाकर मनाने का एक सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। दर्शकों की ख्वाहिश का मैं पूरा ख्याल रखूँगी और कोशिश करूँगी कि उनके गीतों को निभा सकूँ। तो कार्यक्रम की शुरुआत में करूँगी एक बहुत सुंदर प्रार्थना के साथ जो लता जी
ने 2 आँखें 12 हाथ एक फिल्म आई थी 1957 में, 1957 में, जिसका संगीत वसंत देसाई साहब ने दिया था। उसमें उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना गाई थी, ए मालिक तेरे बंदे हम। उसी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे ईश्वर के नाम के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। इस प्रार्थना को गा कर के वाकई ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर से आपका मिलन हो रहा है और आप उनसे अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं। लता दीदी के सुरों में वो एक ताकत थी जो इंसान को ईश्वर के साथ भी जोड़ देती थी। मैं एक बहुत ही सुंदर एक उनका गीत रहा है अनुपमा फिल्म से, मैं वो लेकर के आपके सामने आऊँगी। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। ये बड़ा सुंदर एक गीत उन्होंने गाया लता दी ने, और इस गीत की खासियत देखिए कि संगीत इसमें दिया है हेमंत कुमार जी ने, और ये फिल्म आई थी 1966 में। संगीत भी इतना सुंदर, सुबह के समय जब चिड़ियों की चहचहाट है और जब एकदम शांत वातावरण है, उस समय लता दीदी ने उस फील को बरकरार रखा है। मैं कोशिश करूँगी इसे निभाने की। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं।
बहुत ही सुंदर, जितना मतलब हमारी शायद सोच से ऊपर कहीं गाती थी लता दीदी। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा ये प्रोग्राम। तो अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव रहेगा। काफ़ी गीत आपने फरमाइश की हैं और मुझे उन्हें निभाना है। तो एक बहुत सुंदर एक गीत है जो मुझे बहुत बहुत अंदर से टच करता है और जिसमें भाव बड़े सुंदर उन्होंने दिए हुए हैं। एक छोटी बच्ची के उसके पिता के साथ के संबंध के, जो याद करती है अपने बचपन को, कि एक बचपन था, उसमें एक बाबूजी थे। तो ये आशीर्वाद फिल्म जो 1968 में आई थी उसका गीत है और इसका संगीत भी वसंत देसाई साहब ने दिया था। तो बहुत ही खूबसूरत इसका संगीत है और बहुत सुंदर इसके फील हैं। तो मैं देखती हूँ, उसको निभाने की कोशिश करती हूँ। अपने पिता को याद करते हुए ये लता जी ने इतना सुंदर इसमें भाव दिया है। उस बच्ची ने जो, उस लड़की ने जो एक अपने बचपन को याद किया है, अपने पिता को बहुत मिस कर रही है। तो पूरा एक पिक्चर हमारे सामने उन्होंने खींच के रख दी कि बच्चे जब हाथ उचक उचक के टहनी से फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं तो पिता उन्हें कैसे अपनी गोद में लेके उस टहनी तक पहुंचाते हैं। ये सिर्फ कमाल लता दीदी ही कर सकती थी। अगले गीत की तरफ बढ़ूंगी और एक ये तो काफ़ी थोड़ा गमगीन सा गीत हो गया। एक और बहुत सुंदर गीत उन्होंने गाया, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते ना मिलन की बेला। दिल एक मंदिर, एक बहुत ही खूबसूरत
फिल्म जिसकी स्टोरी बड़ी सुंदर थी, 1963 में आई थी और शंकर जयकिशन साहब का इसमें संगीत था। तो ये गीत भी मेरे दिल के बड़े करीब है और आप लोगों ने फरमाइश की है तो मैं इसे निभाने की कोशिश करती हूँ। आइए सुनते हैं। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीती न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीती न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा। पहली मिलन की यादें लेकर आई है रात सुहानी। पहली मिलन की यादें लेकर आई है रात सुहानी। दोहराती है फिर ये सितारे मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी, मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीती न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा। इतना सुंदर पिक्चराइजेशन इस गीत का, जहाँ राजकुमार साहब जो मीना कुमारी जी के पति का रोल कर रहे थे और वो बिल्कुल जीवन और मृत्यु के कगार पे हैं, और मीना कुमारी जी पूरे श्रृंगार के साथ, ये एक अंदर से बहुत दर्द उठा है उनके दिल में, जो उनके अपने पति के कहने पे वो पूरा श्रृंगार करके आई हैं, दुल्हन बन के आई हैं। तो वो उस घड़ी को रोक लेना चाहती हैं और राजकुमार साहब को जाने नहीं देना चाहती हैं। बहुत सुंदर पिक्चराइजेशन और उतना ही सुंदर भाव के साथ लता जी ने गाया। अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे। एक गीत है, सज़ा फिल्म आई थी और 1951 में, इसमें SD बर्मन जी का संगीत था। तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। ये भी बड़ा बहुत ही सुंदर गीत है। मैं कुछ आप लोगों ने जो फरमाइश की, बड़ी चुनिंदा गीतों की फरमाइश की है और मैंने कोशिश की है कि मैं निभा सकूं इनको। तो कोशिश करती हूँ। तुम न जाने किस जहां में खो गई, तुम न जाने
इस कार्यक्रम में लेना संभव नहीं है, तो एक मुखड़ा एक अंतरा मैंने गाने की कोशिश की है। और एक और बहुत सुंदर गीत है जो सुचित्रा सेन जी पे फिल्माया गया। फिल्म का नाम है चंपाकली और ये आई थी 1957 में। इसका संगीत हेमंत कुमार जी ने दिया था और हेमंत कुमार जी के संगीत का तो जवाब नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत संगीत दिया करते थे, गाते भी उतना ही सुंदर थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस गीत को गाऊँ। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखी हाय दे गया प्यार की। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखी हाय दे गया प्यार की। आज है सुनी सुनी दिल की गलियां, बन गई कांटे मेरे खुशियों की कलियां। बन गई कांटे मेरे खुशियों की कलियां। प्यार भी खोया मैंने सब कुछ हार के, दर्द अनोखी हाय दे गया प्यार की। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखी हाय दे गया प्यार की। बहुत टूटे हुए दिल का गीत और बहुत सुंदर भाव, बहुत मुश्किल है। लता दीदी कमाल हैं, कमाल थी, कमाल हैं, कमाल रहेंगी। बहुत 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 उनको मुबारकबाद जन्मदिन की। वो जहाँ भी रहें बस ऐसे ही सुंदर संगीत फैलाती रहें। अगला गीत लेना चाहूँगी, बड़ा ही सुंदर, काफ़ी गमगीन गीतों का माहौल सा हो गया है। तो एक बड़ा सुंदर गीत है पतंग फिल्म का, जिसका संगीत दिया था चित्रगुप्त जी ने और ये आई थी 1960 में। बड़ा सुंदर गीत है और इसका हर स्टेंजा बड़ा सुंदर है। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। तो इसे गाती हूँ और देखिए आपको पसंद आएगा ज़रूर। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से।
गीत कितना सुंदर लिखा है और संगीत कितना मधुर है, और माला सिन्हा जी ने बड़ा ही सुंदर अभिनय किया है और लता जी ने बड़ी ही खूबसूरती से उनके इस अभिनय को आवाज़ दी है। लता दी की खासियत थी कि कई हीरोइंस के लिए उन्होंने गाना गाया और हर हीरोइन के हाव भाव, उसके अभिनय पर वो गाना बहुत बहुत सूट किया है। तो आइए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। एक मैं लेना चाहूँगी, आप ही की पसंद लेके चल रही हूँ आज। मदन मोहन साहब का एक गीत है बड़ा सुंदर, दस्तक फिल्म से, जो 1970 में आई थी। मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की। ये गीत मदन मोहन साहब ने भी रिकॉर्ड किया था जब लता दी वहाँ पर नहीं थी तब, और फिर लता दी ने भी रिकॉर्ड किया, तो बड़ा ही सुंदर, दोनों ही वर्जन बड़े सुंदर लगते हैं। तो मैं लता दी का गाया हुआ ये गीत थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी आपके लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ और निभाने की कोशिश कर रही हूँ, इसको आपको ज़रूर पसंद आएगा। मदन मोहन साहब की कंपोजिशंस बहुत बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। लता जी ने बहुत ही मतलब मैं कहूँगी बखूबी से निभाई हैं, और हम सिर्फ केवल उनको कोशिश कर सकते हैं उस लेवल तक निभाने की। तो अगला गीत मैं आपके लिए ले रही हूँ, बंदिनी फिल्म का गाना, जिसका संगीत दिया था एस.डी. बर्मन साहब ने, और जो आई थी 1963 पे। ये गीत फिल्माया गया नूतन जी पे, और बहुत ही सुंदर है, नटखट सा बड़ा सुंदर रोमांटिक गीत है। मुरा गोरा अंग लई ले मुहे श्याम रंग दे दे। मैं कोशिश कर रही हूँ निभाने की, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। मुरा गोरा अंग लई मोहि श्याम रंग दई दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहि पी का संग दई दे। मोर
मोरा गोरा अंग लई मोही शाम रंग दई दे छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दई दे। हमका कोई बताइए हो मोरा गोरा अंग लई मोही शाम रंग दई दे छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दई दे। है ना नटखट सा प्यारा सा गीत, जिसमें जो हीरोइन है वो बिल्कुल श्याम के रंग में जिसको प्रेम करती है उसके साथ ही रंग जाना चाहती। बहुत सुंदर नटखट गीत, बहुत सुंदर अदायगी नूतन जी की और बहुत सुंदर गायन लता जी का। हर हीरोइन के लिए उन्होंने गाया है। अभी तक मैं डिफरेंट हीरोइन के लिए गाना आपके सामने पेश कर चुकी हूँ और आप फील कर रहे होंगे कि हर हीरोइन के लिए उन्होंने उसी भाव से गाया है जो उनके ऊपर फपता था। तो अगला गीत मैं लूँगी आपके लिए मधुमती फिल्म से। उसका संगीत दिया था सलील चौधरी जी ने। इन गीतों से आपको ये तो आभास हो रहा होगा कि लता जी ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया और हर किसी के साथ बेहतरीन गीत उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो मैं एक लेके आ रही हूँ आजा रे परदेसी, मधुमती से, जो वैजयंती माला जी पे फिल्माया गया है। तो आइए इसे सुनते हैं। मैं तो कब से खड़ी इस पास ही अखियाँ थक गई पंखियाँ आजा रे परदेसी। मैं तो कब से खड़ी इस पास ही अखियाँ थक गई पंखियाँ आजा रे परदेसी। मैं भी ऐसी बाती जल न सकी जो बुझ भी न पाती। मेरी ऐसी बाती जल न सकी जो बुझ भी न पाती। आओ मिल मेरे जीवन साथी आजा रे। मैं तो कब से खड़ी इस पार ही अखियाँ थक गई पंखियाँ आजा रे परदेसी। बचपन से गाती रही हूँ इन गीतों को और कितना भी गाओ मन नहीं भरता और कितना भी सुनो उससे भी मन नहीं भरता है। तो आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। मैं आपके लिए एक और गीत लेके आ रही हूँ। मनमौजी फिल्म का 1961 में आई थी और ये भी मदन मोहन साहब का संगीत है और थोड़ा सा दुखी सा गाना है लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। तो आइए इसको सुनते हैं बिना समय बर्बाद किए।
रूठे से प्रीत लगाई, क्यों चलिए को मीत बनाया, क्यों आधी में दीप जलाया। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। है ना सुंदर गीत? बहुत बहुत सुंदर है। और एक और गीत है बहुत सुंदर सा, मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। रुकिए, आपको बताती हूँ। एक गीत है इसी से मिलता जुलता, ये भी साधना जी पर फिल्माया गया है। परख मूवी का गीत था, 1960 में आई थी और उसका संगीत सलील चौधरी साहब ने दिया। ओ सजना बरखा बहार आई। बरखा बहार अभी भी चल रही है, तो ये गीत काफ़ी सार्थक हो जाएगा। तो थोड़ा सा गुनगुनाने की कोशिश करती हूँ, आइए सुनते हैं। ओ सजना सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना तुमको पुकारे मेरे मन का फकीरा, तुमको पुकारे मेरे मन का फकीरा, मीठी मीठी आगनी में जले मोरा जियरा। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना। बहुत बहुत सुंदर गीत है, और ये आज से नहीं, बचपन से गा रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता था मुझे, शायद स्कूल डेज से गाती रही हूँ। एक गीत जो आइकॉनिक सॉन्ग में जिसको बोलूँगी लता जी का, उसके साथ में आज आपके साथ आपसे फिर विदा भी लूँगी। बहुत सुंदर गीत, वो आज भी उतना ही सुंदर है, आएगा आने वाला। तो कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत बहुत कठिन गीत है, और कोशिश रहेगी मेरी कि मैं अच्छा निभा सकूं इसको। ये महल फिल्म का गीत है जो 1949 में आई थी, और खेमचंद प्रकाश जी ने इसका संगीत दिया था। संगीतकार भी बहुत सारे, गीतकार बहुत सारे, अभिनेत्रियां बहुत सारी, पर लता जी सिर्फ एक, और हर अभिनेत्री के लिए जो उन्होंने आवाज़ दी उसका तरीका बिल्कुल अलग। मधुबाला जी पे फिल्माया गया है ये गीत। तो थोड़ा कोशिश करती हूँ गुनगुनाने की इसको। चुपचाप है
आस के आएगा 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 निवाला आएगा आएगा निवाला। आएगा 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 निवाला आएगा आएगा आएगा। ये कुछ गीत मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुई आज, और मैं एक बार फिर शुक्रिया करूँगी सैमसन डेविड सर का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मेरी आइडल लता जी के बर्थडे पे मुझे कुछ गीतों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला, और आपकी फरमाइश के गीतों को मैंने कोशिश की निभाने की, क्योंकि लता जी को निभाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लता जी सिर्फ एक हैं और एक ही रहेंगी, उनके अलावा कोई दूसरा उनका स्थान नहीं ले सकता। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम बोलते आने के जितने भी दर्शक हैं, आपने अभी सुना भावना अवस्थी जी को, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सीधी जुड़ी हुई थी। आज का दिन एक महान दिन, जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी आज के दिन 28 सितंबर को पैदा हुई थी। उनको आज हमारी जो कि बोलते आने की एक लेजेंड सीरीज चल रही है, उसमें आज उनको प्रस्तुत किया गया। नजराना-ए अकीदत ये पेश की गई, और भावना अवस्थी जी ने बाखूबी अपने खूबसूरत गीत, नगमे और भजन इस श्रृंखला के अंदर प्रस्तुत किए। मेरी उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप सबको ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। मेरी आपसे एक बार फिर से दिली गुजारिश है कि आप बोलते आने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर वक्त आपको हम ऐसे ही बड़ी पर्सनालिटीज से मिलवाते रहें, चाहे वो म्यूजिक से हों, डांस से हों, थिएटर से हों, लिटरेचर से हों, और उसके साथ कुछ ऐसे लेजेंड्स को हम याद करते हैं। जैसे आज हमने लता मंगेशकर जी को याद करा, उनके जन्मदिन को एक बार फिर से हम मुबारकबाद देते हुए इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बोलते आईने, बोलते आईने।